एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस आपके सामने करके एक टेबल जनरेट कर रहा हूँ। दो वेरिएबल्स मैंने चूज़ किए हैं और ये आउटपुट विंडो में बाय डिफ़ॉल्ट क्लासिकल मोड के जो टेबल फॉर्मेट्स हैं उसके मुताबिक टेबल आपके सामने है। अब देखना ये है कि हम इसे APS स्टाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक करना है आपने, एडिट कंटेंट इन व्यूअर, ये हाईलाइट हो गया। अब दोबारा राइट क्लिक करना है, टेबल लुक्स में जाना है। टेबल लुक्स में आप देखें एज डिस्प्लेड और क्लासिक स्टाइल मोस्टली चूज हुआ होता है। आपने ये करना है कि APS स्टाइल, मेरे पास इस वक्त SPSS वर्जन 26 है, मे बी आप किसी ओल्डर वर्जन पे हों तो वहाँ पे अगर ये APA टाइम रोमा 12 पॉइंट्स शो ना हो तो आप कॉम्पैक्ट एकेडमिक, आपके पास कॉम्पैक्ट एकेडमिक आ रहा होगा, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने ये जो लुक रिलेटिवली क्लोजर टू APA बन जाएगी टेबल की, इसको फर्दर एडिट करने के लिए जाना है। यहाँ पे दोस्तों हमने ये करना है कि सबसे पहले फॉन्ट चेंज करना है। अनफॉर्चुनेटली SPSS में हमें टाइटल ऑफ टेबल, जैसा कि मैंने आपको बताया, रोज़ के लेबल्स, कॉलम के लेबल और तमाम डेटा और फुट नोट, कैप्शन वगैरह के लिए अलग अलग से हमें फॉन्ट चेंज करना है। तो हमें फॉन्ट चाहिए अकॉर्डिंग टू APA स्टाइल टाइम न्यूज़ रोमन, और ये देखना है आपने कि साइज फॉन्ट 12 हो। स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइटल हमें लेयर्स सभी के लिए हमें फॉन्ट चेंज करना है और इस फॉन्ट को अकॉर्डिंग टू टाइम न्यूज़, अकॉर्डिंग टू APA स्टाइल हमें टाइम न्यूज़ रोमन में सेट करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, रोज़ लेबल और कॉलम लेबल सभी आपने चेक करना है कि हमें फॉन्ट साइज 12 देना है, और अभी तक किसी भी चीज़ को हमने बोल्ड, इटैलिक वगैरह नहीं किया। डेटा कैप्शन, कैप्शन को भी हमें टाइम न्यूज़ रोमन में सेट करना है। फुट नोट को भी हमें टाइम न्यूज़ रोमन में सेट करना है। टाइटल को हमें इटैलिक करना है। द ओनली थिंग दैट वी नीड इन नॉन नॉर्मल, दैट इज़ टाइटल, जिसको हमें इटैलिक में सेव करना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि ये सेटिंग हो गई है, बॉर्डर्स में जाके चेक कर लें, दिखने में ये ठीक नज़र आ रहा है। कोई इशू हो तो उस लाइन के ऊपर आप क्लिक कर लें और यहाँ से उस लाइन को ऑन नन कर सकते हैं, और ऑफ करने के लिए नन कर सकते हैं, और चूज़ करना हो तो ये लाइन चूज़ कर सकते हैं। ओके कर लें। अब ये वाला हमारे पास जो डिस्प्ले में आ रहा है ये APA स्टाइल के मुताबिक है, हमें इसको सेव करना है। तो सेव एज करेंगे, मैं डेस्कटॉप पे इसको APA स्टाइल न्यू के नाम से सेव कर लेता हूँ। ये STT फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। सेव, और मैं इसको ओके कर लेता हूँ। अब देखें ये हमारे सामने APA स्टाइल का एक टेबल जनरेट हो चुका है। इस टेबल के बाद आपको जाना है एडिट में, डेटा व्यू में, एडिट में, ऑप्शंस में, और यहाँ से आपको ब्राउज पे जाके लोकेट करना है जो आपने न्यू APA स्टाइल न्यू के नाम से भी हमने डिज़ाइन किया है। इसके बाद आपने ऑप्शन चूज़ करना है यहाँ से श्रिंक डेटा टू फिट, और अप्लाई कर देना है। ओके, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो गया है। अब आप कोई भी न्यू टेबल जैसे ही जनरेट करेंगे तो वो टेबल्स ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि APA स्टाइल में जनरेट होंगे। ये आप देख रहे हैं इटैलिक में, जैसे कि हमने रखा था लेयर, ये कॉलम्स के लेबल्स, रोज़ के लेबल्स, अंदर डेटा पॉइंट्स सभी जो हैं वो, अगर आप कोई क्रॉस टैब्स या रिग्रेशन रन करेंगे तो यहाँ पे कैप्शन जो आएगा वो कैप्शन 2 पॉइंट्स स्मॉल साइज में आएगा, और वो भी अकॉर्डिंग टू APA सेट हो जाएगा।